2010 की एक शाम कानपुर के रहने वाले अशोक गुप्ता अपनी पुरानी फाइलें निकाल रहे थे। अचानक उन्हें एक कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट मिले। याद आया कि भाई 20 साल पहले उन्होंने इसी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन तब से आज तक ना कोई डिविडेंड मिला है, ना ही शेयर का कोई अपडेट मिला है। सोचिए, अगर अशोक जी जैसे इंसान आज के डेट में क्लेम करने निकलते हैं तो कितनी दिक्कतें सामने आती हैं। कागजी झंझट, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर और सालों की भागदौड़। बस अब इसी मुद्दे पर हमारी आज की ये कहानी भी है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज की हमारी ये जो खास रिपोर्ट है वो है निवेशकों के फंसे हुए पैसे और उन्हें वापस दिलाने की सरकार की नई कोशिश के बारे में। देश भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनका पैसा कंपनियों, बैंकों और डिविडेंड्स में फंसा हुआ है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस समय IPFA यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास करीब 1.1 अरब वो अनक्लेम्ड शेयर पड़े हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा करीब 6000 करोड़ रुपए के डिविडेंड्स भी हैं, जिन पर अब तक किसी ने भी किसी भी तरह का क्लेम यानी कि दावा नहीं किया है। ये वही रकम है जिसे सही मालिकों तक वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी IPFA पर है। मगर दिक्कत यह है कि इतने सालों से इस पैसे को वापस लेने की प्रक्रिया बहुत पेचीदा रही है। निवेशकों को अलग अलग दफ्तरों में चक्कर लगाना पड़ता था, कभी कंपनी, कभी रजिस्ट्रार, कभी डिपॉजिटरी और कभी बैंक। हर जगह अलग अलग शर्तें, अलग अलग तरह की कंडीशन, हर जगह लंबा इंतजार, कई बार तो महीनों से लेकर के ना जाने कितने सालों तक क्लेम अटका रहता था। लोगों को लगता था कि जैसे अपने ही पैसों के लिए उन्हें बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं, शायद भीख मांगनी पड़ रही है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, एक ट्विस्ट आया है। IPFA ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जिसने सुझाव दिया है कि छोटे दावों यानी कि जो छोटे क्लेम्स हैं उनके लिए कागजी झंझट को कम कर दिया जाए। यानी अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो 5 लाख रुपए तक के जो आपके क्लेम्स हैं वो आसानी से निपट सकेंगे। अगर शेयर डीमेट फॉर्मेट में है तो 15 लाख रुपए तक के जो दावे हैं वो इस नियम में लागू होते हैं। और अगर बात डिविडेंड की हो तो 10,000 रुपए तक की जो रकम है वो क्लेम करना अब बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार का ये क्लेम है कि इससे प्रोसेस पहले जो पेचीदा हुआ करता था वो काफी हद तक तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और निवेशकों को भागदौड़ कम करनी पड़ेगी। IPFA की जो ये CEO हैं अनीता शाह अकेला, उन्होंने कहा है कि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है वो ये है कि छोटे क्लेम्स को 30 दिन और बड़े क्लेम्स को 60 दिन में निपटा सके। पहले जहां लोग सालों तक इंतजार करते थे, अब सरकार कह रही है कि कुछ ही महीनों के अंदर पैसा वापस मिल सकेगा। इस दिशा में सबसे बड़ा जो कदम है वो है IPFA का नया इंटीग्रेटेड पोर्टल, जिसे अनीता शाह अकेला ने निवेशक सेतु का नाम दे दिया है। उनका कहना है कि ये डिजिटल पुल हर भारतीय निवेशक को जोड़ कर रखेगा। ये पोर्टल सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि डिपॉजिटरी, PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और कंपनियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा और वहां पे निवेशकों को अलग अलग दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। एक ही जगह से आवेदन, ट्रैकिंग, रिफंड का ये जो पूरा सफर है वो तय हो सकेगा। पहली बार ये प्रक्रिया पारदर्शी, ट्रैक करने लायक और आसान रहने वाली है। IPFA का ये जो प्लान है वो सिर्फ पोर्टल बनाने पर खत्म नहीं होता। आने वाले समय में ये संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा एनालिटिक्स की इस्तेमाल करने वाली है, ताकि सोए पड़े जो अकाउंट्स हैं उनकी पहचान अच्छे से की जा सके। eKYC और आधार आधारित जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो भी लोग वो घर बैठे बैठे क्लेम कर पाएंगे। यहां तक कि कई बार सरकार खुद असली हकदार को ढूंढकर पैसा पहुंचा सकेगी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि IPFA अब खुद को सिर्फ रिफंड देने वाली संस्था के रूप में नहीं देखना चाहता। CEO का कहना है कि यह संस्था भारत की फाइनेंशियल सिस्टम का ट्रस्ट एंकर बनेगी, यानी एक ऐसी आधार स्तंभ जिस पर निवेशक भरोसा कर सके कि उनका पैसा कभी डूबेगा नहीं और अगर कहीं अटक भी गया तो ये सुरक्षित हाथों तक जरूर पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है। जहां पहले देरी हो रही थी, लोगों को क्लेम करने में उनका क्लेम वाला जो पैसा था वो अटक जा रहा था, वही अब आने वाले टाइम में ये काम और भी ज्यादा स्पीड अप करने वाला है। सरकार छोटे छोटे कदम उठा रही है, एक बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रही है और ये जो पहल है वो सही तरीके से लागू हो जाती है तो करोड़ों परिवारों को उनका फंसा हुआ पैसा पहुंच पाएगा।
तेजी से, आसानी से और भरोसे के साथ। सवाल बस इतना है कि ये वादे जो हम आपको अभी बता रहे हैं, ये हकीकत में कब तक पूरे होंगे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी जो शुरुआत है वो तो हो ही चुकी है। ये शुरुआत लाखों निवेशकों के लिए राहत की सांस लेकर आई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।